नमो नमः। पठत संस्कृतम जयतु संस्कृतम। मित्रों, हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार अच संधि प्रकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम कुछ अपवाद हैं उन पर चर्चा कर रहे थे और पहुंच गए थे एंगः पदांतादति। और एंगः पदांतादति के अंतर्गत हम लोग पिछले एपिसोड में, पिछले पार्ट में पढ़े थे सर्वत्र। आपने देखा कि एंगः पदांतादति पूर्ण रूप कर देता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पूर्ण रूप कर देता है। और इसके पश्चात फिर कहाँ नहीं हो पाता है, ये भी आप लोग देखें। वो सारे सूत्र हम पिछले एपिसोड 8 में 9 में बता चुके हैं। आपको एक एक एपिसोड 1 2 3 4 करके दे रहा हूँ, अच्छे से देखिए और तैयारी अपनी जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी का थोड़ा अभाव ज़रूर रहा है, लेकिन जैसे आए आपकी तैयारी इस स्तर तक रहनी चाहिए कि आपको सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, समय बहुत कम है मेरे पास और जल्दी से हम प्रकरण प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज हम अच संधि पूरी कंप्लीट करते हैं जहाँ से बचा है। तो पहले आपने क्या देखा, सर्वत्र विभाषा गो देख लिए, और कि सर्वत्र विभाषा गो सूत्र क्या कहता है, गो अग्रम या पूर्व नियम से गो अग्रम वो बना देता है। फिर अवंग स्फोटायनस्य एक संधि पढ़े, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि समय जाया जाएगा, और एपिसोड 9 में हम बता चुके हैं। थोड़ा पूर्व से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अवंग स्फोटायनस्य, जो कि ये भी कहता है कि यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो ओ को अव आदेश हो जाता है, ये भी विकल्प देता है आपका, जिससे रूप गवाग्रम गोअग्रम दोनों बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट एक सूत्र आता है, आइए यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये है इंद्रेचा। इंद्रेचा सूत्र है। इंद्रेचा, इंद्रेचा क्या कहता है, जरा इनको समझ लीजिए। एक छठे अध्याय के, अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के प्रथम पाद के 124वां सूत्र है। और ये कहते हैं कि यदि इंद्र शब्द के बाद, क्योंकि गो अग्रम गवाग्रम गोग्रम यही चल रहा था, अब ये कहते हैं कि ठीक है, अब यदि गो के बाद इंद्र शब्द के बाद गो आए तो क्या करते हैं। पहले इस सूत्र का मतलब समझिए कि इंद्रेचा, आप उसी पूर्व जब वीडियो को पूर्व एपिसोड के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएगी। बहुत आराम से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। यदि इंद्र शब्द के आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कि यदि इंद्र शब्द के आगे क्या हो, गो रहे तो गो, गो रहे तो गो के ओ को, तो गो के ओ को अवादेश आदेश नित्य हो जाता है, अर्थात नित्य होता है। अभी तक आपने देखा कि जो भी था वो विकल्प देता था। जितने भी सूत्र अभी तक देखे, चाहे वो सर्वत्र विभाषा गो रहा हो, चाहे स्फोटायनस्य रहा हो, या एंगः पदांतादति में, सब आपको विकल्प दिए हैं। लेकिन अब इंद्रेचा क्या कह रहा है, इंद्रेचा कह रहा है कि यदि इंद्र शब्द के बाद अर्थात आगे गो शब्द रहे तो गो के ओ को अव आदेश नित्य हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इसको जरूर अवश्य देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हम कि मान लीजिए जैसे क्या है, गो शब्द दिया गया है और गो के बाद क्या आ गया, इंद्र आ गया। अब ये सूत्र में यही कहा है, इंद्रेचा कहते हैं कि गो के बाद यदि इंद्र शब्द रहे तो गो के ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ये अलग कर लीजिए जरा, गा में क्या मिला आपको, ओ के बाद क्या है, इंद्र। अब नियम क्या कहता है, नियम इंद्रेचा सूत्र कहता है कि ओ को क्या आदेश कर देंगे, अव आदेश।
नित्य करेंगे। नित्य का मतलब कि करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई इफ में बट या विकल्प नहीं रहेगा। और यहाँ इंद्र कर दिए। अब आइए इसको मिला देते हैं, और जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ग, इधर क्या हो गया, वा, ये क्या है, इंद्र, फिर वा के आकार है, ई है इधर, तो इसमें ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ई का ए हो जाएगा, गुण प्राप्त हो गया, तो क्या रूप बन गया, ग, वा। इसमें वा में क्या था भाई, 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए, वा में आ और ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो इससे रूप हमारा बन गया गवेंद्र। गवेंद्र। तो गवेंद्र रूप कैसे बनता है, आपको अगर पूछा जाएगा तो आप इसका विच्छेद करेंगे कि गो है, गो के बाद इंद्र है, और इंद्र अगर मिलता है, इंद्र मिल जाएंगे, इंद्र आप राजा समझ लीजिए समझने के लिए, कि जहाँ इंद्र हैं वहाँ नित्य है, विकल्प की बात नहीं है भाई, राजाओं का आदेश सर्वोपरि होता है। या इस तरह से भी आप समझ के कह सकते हैं कि ये विकल्प नहीं है। तो गो इंद्र च सूत्र विकल्प नहीं देता है, गो के उकार को अब आदेश नित्य करता है, और तब रूप जो बनता है वो होता है गवेंद्र। अगर गवेंद्र पूछा जाता है, पूछा जाए तो आप समझिए बाद में इसमें गुण संधि हो जाती है। अब आइए थोड़ा प्रगृही संज्ञक सूत्रों के बारे में देते हैं कि प्रगृही संज्ञक, पहले हम आप लोगों को बता भी चुके हैं कि प्रगृही संज्ञा क्या है। अब प्रगृही संज्ञा में संधि होगी कि नहीं होगी, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो रिप्लाई करिए। अब मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर दिया हूँ, लगातार आपको बता रहा हूँ, और आज के बाद से एक क्लास आपको अब अच संधि पूरी हो चुकी है, लाइव क्लास के रूप में मिलना प्रारंभ हो जाएगी, लाइव रहेगा आप लोगों के लिए। अब आइए प्लुत प्रगृही अति अचिनित्यम, क्या है सूत्र, प्लुत प्रगृही अचिनित्यम। प्लुत प्रगृही अचि नित्यम, यहाँ भी नित्यम की बात है। नित्यम मतलब जहाँ नित्य शब्द आ जाए समझ लो कि विकल्प नहीं होता है। थोड़ा तेजी के साथ समझने की कोशिश करिए, अगर न समझ में आए तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। ये कहते हैं कि प्लुत प्रगृही अचि नित्यम, अर्थात यदि प्लुत स्वर के बाद, देख लीजिए, यदि प्लुत स्वर के बाद क्या है, अच कह रहे हैं के बाद, अथवा प्रगृही संज्ञक वर्णों के बाद, अथवा प्रगृही संज्ञक वर्णों के बाद कोई अच्छी अर्थात स्वर, कोई स्वर आए तो बताइए क्या होगा, स्वर आए तो संधि होगी कि नहीं होगी, तो आए तो संधि नहीं होगी, आए तो संधि, आए तो संधि नहीं होती है। अब यहाँ क्या दिए कि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृही संज्ञक वर्णों के बाद, पहली चीज प्लुत और प्रगृही संज्ञक वर्णों के बाद यदि अचि अर्थात स्वर आए तो संधि नहीं होती है। इसको आप नित्य समझ लीजिए, कभी भी अगर प्लुत है, प्लुत स्वर, प्लुत है, और क्या है प्रगृही संज्ञक है, प्लुत संज्ञक है, तो इसके बाद यदि स्वर आता है तो वहाँ संधि नहीं होती है। अच्छा, प्रगृही किसको कहते हैं, प्रगृही तो एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। प्रगृही संज्ञक हम पहले भी बता चुके हैं कि ईदू देत द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदू देत, ईदू देत द्विवचनम
प्रगृह्यम, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ये प्रगृह्य संज्ञक का सूत्र है। इसमें कहा गया है कि ई